गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी लिटरेचर में पार्ट 7 पढ़ेंगे, प्यार की नींव। और इसका पार्ट 2 बच्चों आज हम लोग को पढ़ना है। पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि मौलवी साहब जो थे रहमतुल्लाह खां, उनकी जीवनी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे इस पार्ट में। तो वो अपनी रिटायरमेंट के बाद अपने गाँव में आकर के रहने लगे थे और उनकी बेटी करीम की मृत्यु हो चुकी थी और उन्होंने वहीं पर अपने एक मदरसा खोल लिया था जिसमें वो छोटे बच्चों को पढ़ाते थे। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था और इसके आगे चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि धीरे धीरे बरसों बीत गए। इस बीच मौलवी साहब की बीवी चल बसी, मतलब कि उनकी बीवी का निधन हो गया, उनकी पत्नी का। और करीम के नज़दीक उन्होंने एक छोटा सा स्मारक फातिमा बेगम के लिए बनवा दिया। उनकी पत्नी का निधन हो गया था और उन्होंने जहाँ पर अपने बेटे के लिए स्मारक बनवाया था वहीं पर उन्होंने फातिमा बेगम के लिए भी स्मारक बनवा दिया। कुछ और बरस इस तरह जो है बीत गए, ठीक है। और मौलवी साहब के सिर और दाढ़ी मूछ के बाल सफ़ेद हो गए। इस तरह से धीरे धीरे कई साल बीत गए और मौलवी साहब की जो दाढ़ी मूछ थी वो बाल उनके सफ़ेद होने लगे, अर्थात वो धीरे धीरे वृद्धावस्था की ओर आने लगे। अचानक देश में सांप्रदायिकता की आग भड़क उठी। चारों ओर मारकाट और लूटपाट का दृश्य दिखाई देने लगा। हर जगह आतंक, भय और आतंक छा गया। कल तक जो मित्र थे वे दुश्मन बन गए और एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए। अचानक बच्चों फिर क्या हुआ कि देश में सांप्रदायिकता की आग भड़क उठी, मतलब कि जातिवाद के लिए झगड़े होने लगे, ठीक है। तो ये इस तरह से फिर जो मतलब हर तरफ जो है डर और भय और आतंक का वातावरण हो गया, क्योंकि लोग एक दूसरे को मारने लगे, लड़ने लगे, झगड़ने लगे। और जो आपस में ही जो पहले एक दूसरे के मित्र थे वही जाति पात को लेकर के आपस में लड़ने लगे और एक दूसरे की दुश्मन बन गए। तो शहरों की आग की लपटें देहातों में भी पहुंच गई, मतलब कि शहर से ये इस तरह का वातावरण उत्पन्न हुआ और ये गांव तक भी, और गांव का भी वातावरण फिर वैसे ही हो गया। मतलब गांव के भी लोग आपस में इसी तरह से जातिवाद के लिए लड़ने झगड़ने लगे। तो मौलवी साहब ने देखा कि उनके गांव का रुख बदलता जा रहा है। इससे उन्हें रत्ती भर भी चिंता नहीं हुई। उन्होंने देखा कि गांव में काफ़ी परिवर्तन होने लगा, लोगों का व्यवहार बदल रहा है, लेकिन इस बात से उन्होंने जरा भी चिंता उनको नहीं हुई। वे वैसे ही प्यार और मोहब्बत से बच्चों को पढ़ाते और गांव वालों के साथ पेश आते रहे। उसी तरह वो जैसे पहले पढ़ाते थे बच्चों को, उसी प्रकार वो प्यार से पढ़ाते रहे और गाँव वालों के संग बहुत अच्छे से पेश आते, मतलब अच्छा सा उनके साथ व्यवहार करते रहे। एक रोज रात को मौलवी साहब खा पी करके चारपाई पर बैठे थे कि मुखिया का लड़का आया और मौलवी साहब ने सहज भाव से पूछा, क्या है बेटा? देवी, एक रात को जब मौलवी साहब खा पी करके अपनी चारपाई पर लेटे तो गांव का मुखिया था, उनका बेटा आया। तो उन्होंने सहज भाव से उससे पूछा कि बेटा क्या है? तो देवी जोर से रोने लगा। देवी उसका बच्चे का नाम था। तो देवी जोर से रोने लगा। मौलवी साहब आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देवी को अपनी ओर खींच लिया और उसकी पीठ थपथपाते हुए बोले, इतना दुखी होने की क्या बात है बेटे? मतलब जब उन्होंने पूछा कि क्या हुआ तो वो रोने लगा। इस बात पर उन्होंने उसको अपने पास बिठाया और पूछा कि बेटा, उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा कि इतना दुखी होने की क्या बात है बेटे? देर तक देवी की हिचकी नहीं बंधी। बहुत देर तक वो बच्चा रोता रहा। फिर जब संभला तो बोला, मौलवी साहब आप यहाँ से चले जाइए। मतलब जब थोड़ा सा उसका रोना बंद हुआ था, उसने मौलवी साहब से बोला कि मौलवी साहब आप यहाँ से चले जाइए। तो मौलवी साहब ने पूछा, क्यों बेटे? मौलवी साहब ने बिना किसी उद्विग्नता के शांत स्वर से पूछा। मौलवी साहब ने बिना किसी उद्विग्नता का मतलब कि बिना विचलित हुए, बिना किसी बात को से परेशान हुए, तो मौलवी साहब ने बिना किसी उद्विग्नता के शांत स्वर से पूछा, बिना विचलित हुए बच्चे से पूछा कि क्यों बेटे? तो वो कहता है कि मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ मौलवी साहब, आप आज ही चले जाइए। मैं आपसे क्या कहूँ? हरी, लीला और पंचम सलाह कर रहे थे कि फिर वो रुक गया। मतलब वो बच्चा उनके पास आया और उनसे कह रहा था कि आप यहाँ से चले जाइए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप आज ही यहाँ से चले जाइए। क्योंकि गांव के जो लोग थे, हरी, लीला, पंचम, उन्हीं की बात कर रहा है कि वो लोग आपस में सलाह, फिर इसके बाद वो रुक गया, पूरी बात नहीं
जो कर पाया। तो मौलवी साहब उससे पूछते हैं कि क्या सलाह कर रहे थे। तो देवी के चुप हो जाने पर मौलवी साहब ने उनसे पूछा। जब उसने अपनी बात पूरी नहीं ख़त्म की, बीच में रुक गया, तब मौलवी साहब ने उनसे पूछा कि क्या कर रहे थे सलाह भाई, बताओ। तो फिर उसने बोला कि कहते थे कि एक दिन रात को मौलवी साहब के घर धावा बोल दो, और उन्हें फिर वो रुक गया। उस बच्चे ने बताया कि वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि एक दिन रात को मौलवी साहब के घर में धावा बोल दो, और उन्हें फिर वो रुक गया। आगे देवी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी। मौलवी साहब सब समझ गए। उनके बूढ़े चेहरे पर अभी भी चिंता की झलक अभी भी चिंता नहीं झलकी। जब उसके बाद वो रुक गया आगे बोलने से, तो मौलवी साहब सब समझ गए कि आगे क्या कहना वो चाहता है। लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें कोई चिंता नहीं हुई, उनके चेहरे पर चिंता की झलक नहीं आई। उन्होंने हंसते हुए कहा, बेटा इसमें हैरान होने की क्या बात है, जाओ तुम चैन से सो जाओ। तुम्हारे मौलवी साहब को एक दिन वैसे भी। फिर मौलवी साहब चुप हो गए। मतलब मौलवी साहब ने कहा कि बेटा तुम परेशान मत हो, तुम जाओ और चैन से सो जाओ। तुम्हारे मौलवी साहब को तो वैसे भी। फिर वो चुप हो गए। कहने का उनका अर्थ था कि मतलब वैसे भी एक दिन तो ऊपर जाना ही है, एक दिन तो मरना ही है। लेकिन फिर उन्होंने आगे ये सब नहीं बोले। देवी फिर उनसे बोला, मैं आपके पैर पड़ता हूँ मौलवी साहब, आप चले जाइए। हम 4-6 लोग दूर तक साथ चलेंगे, जिससे रास्ते में कोई बात ना हो। देवी ने बाद में बहुत तेरी मिन्नतें की, लेकिन मौलवी साहब जाने के लिए राजी नहीं हुए। देवी उनको मना रहा था कि आप यहाँ से चले जाइए, किसी तरह से आप यहाँ से जाइए, लेकिन वो तैयार नहीं हुए। और उन्होंने साफ जो है कह दिया कि मुसीबत से डरकर कायर भागते हैं। उनकी ज़िंदगी की इमारत प्यार की नींव पर खड़ी है, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। देवी चला गया और मौलवी साहब चारपाई पर लेट गए। उनके मन में भय नहीं था, लेकिन उन्होंने करीम और फातिमा की याद से थोड़ी बेचैनी हो आई। वे सोचने लगे, यह सब क्या है? आदमी का प्यार क्या पानी का बुलबुला है जो जरा सी देर में फूट जाता है? प्यार की जड़ें क्या इतनी कमज़ोर हैं कि जरा सी हवा लगी और उखड़ी? या अल्लाह! मौलवी साहब को जब इन बातों का बच्चों पता चला कि गांव में कुछ लोग उनको मारने का सोच रहे हैं रात को, कि उनके घर धावा बोल के उनको मार दिया जाए। लेकिन इसके बाद भी मौलवी साहब इस बात से नहीं डरे और उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, एक दिन तो जाना ही है। फिर जब वो बच्चा जो चला गया, तो मौलवी साहब लेटे अपनी चारपाई पर और वो अपनी पत्नी और बेटे को याद करने लगे और सोचने लगे कि मतलब यही गांव है, यही जगह है, और यहीं के लोग हैं जिनसे वो इतने प्यार से बोलते थे, वो भी उनसे इतने प्रेम मोहब्बत से रहते थे। लेकिन आज क्या हो गया है, आज कैसा माहौल हो गया है कि मतलब किस तरह का वातावरण कि अब आज उनको लोग मारने की सोचने लगे हैं। तो वही वो सोचते हैं कि क्या प्यार की जड़ें इतनी कमज़ोर हैं कि ज़रा सी हवा लगी और उखड़ी? कि मतलब कि इस तरह के जो सांप्रदायिक दंगे हैं या लोगों के जो है कहने से आपस में जो जाति पात का जो भेदभाव है, तो क्या उससे लोग एक दूसरे को जो मार देंगे? वही उन्होंने मन में वो जो है सोच रहे हैं लेटे लेटे अपनी चारपाई पर कि क्या प्यार की जड़ें इतनी कमज़ोर हैं कि ज़रा सी हवा लगी और उखड़ गई? कि मतलब इतनी छोटी मोटी बातों से क्या लोग एक दूसरे को मारने लगेंगे? और वो अपने अल्लाह को याद करते हैं। बच्चों, आज हम लोग यहाँ तक पढ़ते हैं। इसके आगे का पैराग्राफ हम लोग कल पढ़ेंगे। आपको जो काम भेजेंगे उसको पूरा करके और रख लीजिएगा। जब चैप्टर पूरा हो जाएगा तब हमें भेजिएगा। ओके बच्चों, बाय।